हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 2 जो कि है हम लोग का रिलेशंस में हम लोग एक्सरसाइज 2B तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C देखने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हम लोग उससे पीछे देख लेते हैं, यानी कि ये एक्सरसाइज 2C में जो जो हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं वो सब पहले हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ रिलेशन दिया गया है। रिलेशन किसको बोलते हैं? हालांकि मैंने बता दिया है कि रिलेशन के क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम लोग देखेंगे रिलेशन से ही। यहाँ से रिलेशन से देखेंगे आगे, फिर आगे ये जो है ये एरो डायग्राम मिलेगा, फिर आगे एक्सरसाइज 2C मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलेशन लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R from A to B is a subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ये A क्रॉस B जो है इसको A कार्टेशियन प्रोडक्ट B पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वो खाली नहीं होगा। ठीक है, देन ए रिलेशन R, रिलेशन को हम लोग R से डिनोट करेंगे। R फ्रॉम A टू B इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B का, यानी कि A टू B अगर रिलेशन बनाया गया है, A टू B अगर रिलेशन बनाया गया है तो वहाँ जो रिलेशन जितने भी हम लोग को मिलेंगे ना ऑर्डर पेयर में, वो सब सबसेट हो जाएंगे किसके? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। हाँ, एकदम होंगे, क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करेंगे तो जितने भी हम लोग को ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो सब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सबसेट सी होंगे। ठीक है, दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको दिस इम्प्लाइज, इस दोनों बोथ साइड है, ये आर जो होगा वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको बस डिनोट करके लिख दिया है, ऊपर में जो लैंग्वेज में लिखा है यहाँ डिनोट करके लिख दिया है। ठीक है, आगे देखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए रिलेशन बी, यानी कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है और वो बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन में, तो हम लोग का ए इज रिलेटेड टू बी, ये तो ए और बी में दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, वो दोनों आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करके ही होगा, वो उन दोनों में भी आपस में रिलेशन होगा। जैसे कि मान के चलो ये जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, इस तरह से, या ए जो है वो लेस देन बी है, इस तरह से वो आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करके ही रहेगा, वो यही चीज़ बोला गया है। ठीक है, तो वी राइट ए रिलेशन हम लोग बी बोलेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन वहाँ रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितने भी हम लोग को ऑर्डर पेयर में मिले हैं, रिलेशन में जितने भी हैं हम लोग को ऑर्डर पेयर में मिले हैं वो सब मतलब वो सब ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी, सारा नहीं हो सकता है। हो सकता है एक में ए लेस देन हो गया बी, एक में एक ऑर्डर पेयर मान के चलो ऐसे लिखा गया है, वहाँ रिलेशन में बहुत सारा, आर में रिलेशन में यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट लिखा गया, 1,2 ऑर्डर पेयर में है, यहाँ 1,3 है, यहाँ मान के चलो 1,4 है, फिर आ गया 2,1 है, ये भी हो सकता है, यहाँ 1,1 भी रह सकता है, यहाँ मान के चलो 2,3 कुछ भी आ सकता है, डॉट डॉट यहाँ पे इमेजिन कर लो। तो यहाँ देखो ए जो है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ए है, ये सेकंड वाला बी है, हम लोग यहाँ जो वेरिएबल यूज करके हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो है वो ए है, ये है बी, तो यहाँ जो ए हुआ वो लेस देन हुआ इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ए क्या हो गया? लेस देन हुआ, इस वाले में भी लेस देन ही हुआ, इस वाले में भी लेस देन हुआ, इस वाले में देखो ये एक कंडीशन आया कि ए ग्रेटर देन हो गया। तो इस तरह से वहाँ रिलेशन में कुछ ऐसा भी कंडीशन रह सकता है कि हो सकता है सारा उसमें लेस देन ही हो गया हो सकता है सारा उसमें फर्स्ट वाला जो ए है वो लेस देन हो गया हो, लेस देन बी, तो वहाँ वैसे ही उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए उसके साथ दोनों आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करके ही रहते हैं। हो सकता है ए छोटा हो, ए बड़ा हो, इस तरह से कुछ ना कुछ रहते हैं आपस में दोनों रिलेट कर। ए कोमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कोमा बी वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं रिलेशन पर, देन ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, वी राइट ए नॉट रिलेशन बी।
इस तरह से अगर ए और बी अगर लाई ही नहीं कर रहे हैं, ए और बी नॉट बिलोंग है रिलेशन पे, तो ये कैसे आपस में रिलेट करेंगे? यानी कि ए कॉमा बी के फॉर्म में जो भी रहेगा हम लोग का ए से ऑर्डर्ड पेयर में, तो यहाँ ए और बी का जो होगा रिलेट आपस में नहीं करेंगे, यही चीज बोला है, वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे बोला है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए नॉट रिलेशन बी। ठीक है, आगे आ जाओ, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज हालांकि एक वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से देखो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन में डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं और कोडोमेन किसको बोलते हैं। देखो, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर जो है एक रिलेशन हम लोग को मिला है ए टू बी में, ये मान के चलो, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ही में ये रिलेशन मिला है, ठीक है, ये इतना सारा मिला है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आर जो होगा वो तो सबसेट होगा, यानी कि रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल है वो क्या हो सकता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे आ जाएंगे, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जान लो कि यूनिवर्सल है, और रिलेशन में हो सकता है हम लोग एक ही कंडीशन का एक ही चीज ले रहे हैं, एक ही ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, यानी कि हो सकता है जितना बड़ा फर्स्ट कंपोनेंट सब जिसमें ग्रेटर देन होगा सेकेंड वाले से, जिसमें बड़ा होगा, यानी कि ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी। तो यहाँ जो हम लोग का बड़ा है होगा, यहाँ रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारा मिलेगा, बहुत सारा, ये सब दिखाएंगे आगे एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे एक मान के चलो ए कार्टेशियन लिख के ही दिखा दे रहे हैं। ए में है हम लोग का 1,2,3, ज़्यादा का नहीं लेंगे, और बी में है मान के चलो 4,5, अच्छा 2 भी ले रहे हैं, एक 2 भी ले रहे हैं, 2,4,5। ठीक है, चलो इसमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को, 1,2 ये मिला, 2,2 ये मिला, 3,2 ये मिला। ठीक है, हालांकि 1,4 1,5 कर लेना चाहिए था, चलो 1,4 1,5 ये आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जल्दबाजी में 2 से कर दिए तो फिर काटने के चलते ये लिख दिए। चलो 1 का खत्म हो गया, 2 का 2 के साथ कर चुके हैं, 2 4 2 5 2 4 2 5 ये आगे पीछे कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे एक भी छूटना नहीं चाहिए। और 3 का 2 के साथ कर चुके हैं, 3 4 3 5 3 4 3 5 इतने आएगा हम लोग का, 9 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना सारा मिला। हो सकता है रिलेशन में हम लोग ऐसा कंडीशन ले लिए कि रिलेशन में एक ऐसा कंडीशन ले लिए जो हम लोग का फर्स्ट वाला है रिलेशन इक्वल टू यहाँ ए कॉमा बी के फॉर्म में लेंगे, ए कॉमा बी के फॉर्म में लेंगे, और हम लोग का यहाँ कंडीशन रहेगा कि ए जो होगा वो लेस देन होगा बी, ए जो होगा लेस देन बी। ठीक है, ए जो होगा वो लेस देन बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी जो होगा वो बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो होगा वो बिलोंग करेगा हम लोग का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। ठीक है, और यहाँ कंडीशन क्या है कि ए जो होगा वो लेस देन छोटा होना चाहिए बी से, तो यहाँ तो बड़ा वाला भी है, ए जो है किसी में बड़ा भी हो सकता है, हाँ देखो इसमें बड़ा है, तो ये वाला नहीं लेंगे। रिलेशन में हम लोग का क्या है, ए कॉमा बी के फॉर्म में लेना है, और इसमें से कंडीशन एक है ये कि ए जो होगा वो लेस देन बी होगा, यानी कि ए अगर बड़ा है तो वो वाला को नहीं लेंगे, वो वाला ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे, बस जो छोटा है उसी को लेंगे। और अगर इसमें ए ग्रेटर देन बी कर देंगे, ए ग्रेटर देन बी कर देंगे, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ए अगर ग्रेटर देन कर दिए तो किसमें ग्रेटर देन है, इसमें एक ग्रेटर देन है, ठीक है, और किसमें ग्रेटर देन है, और किसी में ग्रेटर देन है, और किसी में नहीं है। ठीक है, एक यही वाला है कि वो ग्रेटर देन है, तो रिलेशन में हम लोग को बस एक ही मिलेगा, 3,2 बस हो गया, यही मिला। तो अब ये रिलेशन में जो ये मिला, ये जो है ये सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, यानी कि 3,2 जो है ये इसमें है ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में इसमें है, तो वही चीज यहाँ बोल रहे थे, आर जो होगा वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। और जरूरी नहीं कि आर में जो है ये सारे आ जाएंगे, सारे यहाँ क्या कंडीशन बोल रहा है रिलेशन के लिए वो चीज हम लोग को देखना पड़ेगा अब। ठीक है, ठीक,
समझ गया। तो अब देखो अगर रिलेशन जो है वो सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तो यहाँ डोमेन क्या होगा, हम लोग डोमेन पे थे, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन वही होगा जो जो हम लोग का फर्स्ट वाला आएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर रहे हैं तो ए वाला का ये सब आ रहा है, सब फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेट ए का रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ जो आ रहा है हम लोग का सेट ए का आएगा। अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कर दिए तो सेट बी का आता फर्स्ट कंपोनेंट, सब कंपोनेंट सब किसका आता, सब सेट बी का आता। यहाँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो फर्स्ट जो जितना भी यहाँ कंपोनेंट है वो सब सेट ए का है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन। यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट देखो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, राइट, रिटर्न एज डोमेन ऑफ, इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में आर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट यहाँ जो भी हम लोग का कोऑर्डिनेट इस तरह से मिला है दो गो, इसमें से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वही हो जाएगा डोमेन। इसमें से ये डोमेन, ये डोमेन, अगर इस वाले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इस वाले में डोमेन लिखने बोल देंगे तो यही सब चुन चुन के लिखना है, 1 रिपीट नहीं करना है, और ये 1 2 3, और इधर फिर से 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, यहाँ 3। तो डोमेन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखेंगे DOM, डोमेन ऑफ आर लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग का इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि जो भी फर्स्ट सेट का आए, यहाँ पे रिलेशन में देखना है। रिलेशन में यहाँ तो हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सारा लिख दिए, रिलेशन में क्या क्या आएगा वो देखना है। रिलेशन में हम लोग का यहाँ तो एक ही आया था, एक ही इस वाले में रिलेशन अगर बनाए थे इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इस वाले कंडीशन को, तो यहाँ पे हम लोग का डोमेन क्या हो जाता, डोमेन ऑफ, ये तो हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का लिख दिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो जो हम लोग डोमेन बोल सकते हैं उसको लिख दिए। तो रिलेशन में जितना भी रहेगा, यहाँ पे हो सकता है और भी रहता, तो यहाँ पे जो जो फर्स्ट वाला रहेगा तो यहाँ पे डोमेन ऑफ आर हो जाएगा हम लोग का बस 3 इस वाले रिलेशन के लिए। ठीक है, वहाँ पे रिलेशन में हो सकता है और भी ऑर्डर पेयर होंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग ये से बोल सकते हैं। ठीक है, डोमेन और डोमेन ऑफ रिलेशन देखना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं देखना है। ठीक है, हालांकि समझाने के लिए मैंने बता दिया है। अब डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन यहाँ पे सारा लेते हैं ना तो ठीक रहता। रेंज ऑफ रिलेशन इसको रेंज ऑफ आर लिखते हैं, रेंज ऑफ आर लिखते हैं, रेंज ऑफ आर। राइटिंग बहुत ही गंदा है। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर। ऐसे तो यहाँ पे जो जो सेकेंड वाला रहेगा, यहाँ पे सेकेंड वाला हो सकता है सारा ना हो, ये मतलब सेट बी का जो है सारा नहीं भी हो सकता है यहाँ रिलेशन में। जरूरी नहीं कि यहाँ ये तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, यानी कि उसका यहाँ से चुन चुन के हम लोग को रिलेशन में लिखना होता है, क्या कंडीशन बोला है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो सेकेंड वाला आएगा ना वही हो जाएगा रेंज। तो यहाँ पे हम लोग का इस वाले रिलेशन के लिए क्या हो गया, बस 2। ठीक है, अब देखो अच्छा कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, यानी कि इसमें जो जो हम लोग का आएगा, यानी कि ठीक है रिलेशन में जो जो सेट बी का होगा, सेट बी का यानी कि इसका ये सेकेंड वाला एलिमेंट एक हिसाब से बोल सकते हैं, वही सब हो जाएंगे कोडोमेन। ठीक है, वही सब हो जाएंगे क्या, कोडोमेन। ठीक है, वही सब क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। तो यहाँ डोमेन को इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ आर किस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे ऐसे देंगे, और ए बी के फॉर्म में रहेगा ना, ए कोमा बी के फॉर्म में रहेगा ऑर्डर पेयर, तो ए सच देट हम लोग का ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे, तो यहाँ ए जो होगा वो डोमेन होगा। और रेंज को रेंज ऑफ आर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बी यानी कि यही हो जाएगा हम लोग का सेकेंड वाला बी। और
को डोमेन ऑफ आर। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, यानी कि जो भी हम लोग का सेकेंड सेट होगा, जो भी हम लोग का सेकेंड सेट यहाँ ये देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में ये सेकेंड सेट है ना, वैसे ही बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए रहता तो ए हो जाता हम लोग का। ठीक है, ए टू बी बोला है कि बी टू ए, वहां देखना है। यहाँ देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लेना है। अगर बी टू ए बोलता तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लेते, उस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग का सेकेंड वाला हो जाएगा सेट, जो भी सेकेंड वाला सेट रहेगा ए टू बी और बी टू ए में ए हो जाएगा कोडोमेन, और ए टू बी में बी हो जाएगा कोडोमेन, और बी टू ए में ए हो जाएगा कोडोमेन, क्योंकि वहां बी टू ए जा रहे हैं और ए वहां पे हम लोग का कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन में कितना हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी है और नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू है, देन नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू पी क्यू होता है। ये तो जानते हैं हम लोग पहले से कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में हम लोग का 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में अगर 2 है तो 3 इंटू 2 करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है हम लोग का नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यही होता है। तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ये चीज जानते हैं। तो ए 6 आया तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और सबसेट का नंबर कितना होगा, इसमें जो आया इसका सबसेट अगर बनाएंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट बनाएंगे तो 2 का पावर में यहाँ पे ये 6 लग जाता है, यानी कि नंबर ऑफ ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जितना भी आया है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, यानी कि 2 का पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका वैल्यू जितना भी आएगा उतना हम लोग का सबसेट बनेगा इस वाले में, इस वाले का। ठीक है, चलो अब रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिलेशन को, वो तो दिखा दिए। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर वहाँ कंडीशन दे दिया है या फिर रिलेशन ही दे दिया है, तुम लोग को लैंग्वेज ना दे के रिलेशन ही लिख दिया है कि इसमें से हम लोग का, तो इसमें से बहुत सारा बनेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे पहला है रोस्टर फॉर्म में, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, देन ए रिलेशन आर जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो। पहला तो रोस्टर फॉर्म में करेंगे और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो पहला देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से ए टू बी बनाना है, ए टू बी, यहाँ पे ए और बी दिया गया है ना, तो ए टू बी बनाना है, ए से बी का बनाना है। और तो यहाँ रिलेशन में इतने दे दिया है, हम लोग का रिलेशन ही दे दिया है। यहाँ कंडीशन रोस्टर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में ही दे दिया है, यहाँ कुछ कंडीशन वगैरह नहीं बोला है। सेट बिल्डर में कंडीशन दे देगा, वहाँ पे बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जितना होगा सारा हो जाएगा, और उसमें से हम लोग का चुन चुन के निकाला है रिलेशन ये। और सो दैट क्या बोला है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये शो करना है कि ये जो रिलेशन आया है ये ए टू बी का है, बी टू ए का नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, पहले ही बोल दिए कि ए टू बी यहाँ करना है। यहाँ पे हम लोग को सो ही करना है कि ए टू बी बना है, हम लोग का जो रिलेशन बना है वो ए टू बी बना है, बी टू ए भी बन सकता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि बी टू ए अगर बोल देगा तो ए हो जाएगा वहाँ पे कोडोमेन, क्योंकि ए जो होगा वो सेकेंड सेट हो जाएगा बी टू ए करने से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंपोनेंट आया है वो सब सेट ए का है। यहाँ जो हम लोग का फर्स्ट कंपोनेंट आया है इस वाले में, कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ पे इस वाले में कंपोनेंट बोलते हैं बेसिकली, तो यहाँ वो सब सेट ए का है। यही चीज़ हम लोग दिखा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का प्रूफ। और ए टू बी गया है, क्योंकि अगर बी टू ए जाता तो ये फर्स्ट कंपोनेंट सब बी का आता। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसी वजह से ये प्रूफ वैसे करना है। और फाइंड डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखना है। तो ए टू बी गया है, इस वजह से यहाँ -2 हो जाएगा डोमेन, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा डोमेन। फर्स्ट कंपोनेंट को देखना है और रिलेशन का। और यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा 1 और 4 तो था पहले से, 1
0 1 और 4 लिखना है। आगे पीछे लिख सकते हो 4 1 और 0, इस तरह से भी लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, A to B गया है ना, यहाँ A to B गया है, तो इसमें कोडोमेन कौन कौन होगा, ये जो सेकेंड सेट का जितना भी है हम लोग का 0 है, 1 है, 4 है और 9 है, A to B गया है ना। यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए कि A to B गया है, तो ये B सेट का जितना भी होगा सारा, यहाँ देखो 9 नहीं है, रिलेशन में तुम लोग का 9 नहीं है, लेकिन फिर भी ये B सेट का सारा लिखना है, 9 भी शामिल कर देना है। यहाँ पे देखो 9, यानी कि सेट B ही हो जाता है। उसके बाद A to B गया है तो सेट B होगा, B to A जाएगा तो सेट A हो जाएगा, ठीक है। और सारा लिख देना है यहाँ रिलेशन में, उसके बाद नहीं देखना है। उसके बाद रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट नहीं देखना है, उसके बाद बस सेकंड वाला सेट का सारा एलिमेंट लिख देना है, वही हो गया कोडोमेन। और सेट बिल्डर आ जाओ, अब आ जाओ सेट बिल्डर। अंडर दिस मेथड फॉर एवरी A, B, अब जो हम लोग का रिलेशन आता है यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है, इसका जो आता वही वाला। अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया है A, B के फॉर्म में ही रहेगा, और A जो होगा हो सकता है वो बिलोंग कर रहा है सेट B से, A जो होगा वो बिलोंग कर रहा है सेट A से, इस तरह से अब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो A, B जैसे कि हम लोग सेट में सेट बिल्डर देखे थे, वैसे ही अब यहाँ पे पूरी ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं देगा, तुम लोग को वहाँ पे लैंग्वेज दे देगा, ठीक है। A, B बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ए जनरल रिलेशन इज बीइंग गिवन बिटवीन A एंड B, A एंड B, ठीक है। यूजिंग दिस रिलेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ आर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। यानी कि रिलेशन में जो भी हम लोग का आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को, तो वो ऑब्टेन करेगा सारा एलिमेंट रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट A है और सेट B है, इस तरह से डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम A to B गिवन बाय, यहाँ रिलेशन में देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है कि A, B सच दैट A जो होगा वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, B जो हो सेट B से बिलोंग कर रहा है, एंड A माइनस B इज ऑड। तो यहाँ जितना जितना हम लोग को तो पहले इस वाले कंडीशन में सारा लिख लेना पड़ेगा। A कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B गया है ना, A to B बोला है, डिफाइन A to B, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B सारा लिख लेना होगा और उसमें से चुनना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बताया था, यहाँ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इस तरह से इसका जितना बनेगा वो सब सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो सब सारा लिखने के बाद यहाँ जो ऑर्डर पेयर बना है हम लोग का इतना सारा, इस सब में ढूंढना है कि A माइनस B, फर्स्ट वाला A है और सेकंड वाला B है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑड आएगा। अगर जिसमें जिसमें इवन आ रहा है वो नहीं लेंगे। जैसे कि मान के चलो 1 और 5 इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का 5 और 1 रहता तो 4 आता, -4 का छोड़ो, अभी 4 का समझा दे रहे हैं। यहाँ 5 और 1 रहता आगे पीछे, तो 5 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला 5,1 रहता, 5,1 रहता ऐसे, तो इन दोनों में घटाएंगे तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है 4। तो यहाँ बोला है, जबकि कंडीशन हम लोग का यहाँ बोला है A माइनस B इज ऑड, तो यहाँ पे ये इस वाले को नहीं लेंगे, जो जिसमें जिसमें ऑड आएगा वही उसी को लेंगे, उसी को रिलेशन में हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 3 - 2 रहता, तो ये क्या दे देता, 3 - 2 हम लोग का 1 देता, तो 1 वर्ड आया, तो इसको लेते हम लोग 3,2 को लेते रिलेशन में, इसको शामिल करते। यहाँ जितना जितना सबको माइनस कर करके देखना पड़ेगा कौन कौन ऑड दे रहा है, कौन कौन इवन दे रहा है। हालांकि ओरली भी पता चल जाएगा, छोटा छोटा डिजिट रहेगा तो ओरली पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कंडीशन दे दिया है कि A माइनस B जो होगा वो ऑड होगा, ठीक है, समझ गए। चलो खैर एक्सरसाइज में करेंगे तो फिर पता चलते जाएगा। चलो यहाँ पे नहीं लिख दिया है पूरी A कार्टेशियन प्रोडक्ट, तुम लोग पूरा लिख लेना है। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का जितना भी आएगा सब लिख लेना, उसके बाद चुन चुन के निकालना कि कौन कौन आएगा क्लियरली। ये तो पहले ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा है वो डायरेक्ट लिखा है, तुम लोग सारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकाल लेना, उसके बाद वहाँ माइनस माइनस कर करके देखते रहना। फिर अगला है एरो डायग्राम से भी, हम लोग एरो डायग्राम से भी हम लोग रिलेशन को लिखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो डायग्राम से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो। एरो डायग्राम, अगर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B बना, हम लैंग्वेज में ही आसान सा भाषा में समझा दे रहे हैं। जैसे कि ये सेट A है और ये सेट B है, हम लोग का A to B बना है, A to B बना है यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B बना है। अगर B to A बनता तो B कार्टेशियन प्रोडक्ट A बनता।
तो यहाँ ए टू बी बना है, तो ए का सारा एलिमेंट यहाँ लिख देना है, बी का सारा एलिमेंट लिख देना है, 1 2 3। मान के चलो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हम लोग का आएगा, मान के चलो 1,2 आएगा, 1,2 कैसे आएगा, बी सेट में तो 4 है, तो 1,4 आएगा, 1,5 आएगा। तो इसका बस एरो में दिखा देना है कि 1 का हम लोग का 4 के साथ भी बना है और 1 का 5 के साथ भी बना है, ये खत्म हो गया और कुछ नहीं है। 1 का यहाँ तो बनेगा ही नहीं। फिर 2 का बनता हम लोग का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, 2 का बनता मान के चलो 2,4 और 2,5 इस तरह से बनता, तो 2 का 4 और 2 का 5। ये तो हम लोग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का दिखा दे रहे हैं। अब रिलेशन का ढूंढना है, वहाँ रिलेशन में हम लोग का जो मिलेगा, रिलेशन में हो सकता है ये सारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सारा नहीं होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सारा नहीं होगा, हो सकता है रिलेशन में 1,4 ही है, 1,5 नहीं है, हो सकता है यहाँ 2,5 है, 2,4 नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग दिखाएंगे यहाँ जो रहेगा, जैसे कि ये सेट ए लिखेंगे, ए का जितना भी रहेगा, ए का मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ है 4 है, 5 है, तो 1 का 4 है तो 1 का 4 मिलाएंगे, 1 का 5 नहीं है तो 1 का 5 नहीं मिलाएंगे। समझा बच्चों? इस तरह से अगर 1 का 5 रहता तो 1 का 5 भी मिला लेते रिलेशन में, अगर यहाँ 1,5 भी रहता तो 1 का 5 भी मिला लेते, अगर 2,5 है तो 2,5 मिलाएंगे। अगला रहता 3,4, कुछ ऐसा कंडीशन हो गया है कि 3,4 भी आ गया तो 3,4 मिला देते। ऐसे यही हो गया एरो डायग्राम, और कुछ नहीं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। रिलेशन में देखना है कि क्या क्या मेरा ऑर्डर्ड पेयर में है, ना कि ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में तो इस तरह से हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, समझ गया? चलो, इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 2C।